बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। आज मैं वर्ग 7 पाठ 12 जन्म बाधा। इस कहानी में एक लड़की अपने आप को बंधुआ मजदूर समझती है। उसी पर आधारित ये कहानी है। तो मैं आज इसका प्रश्नोत्तरी बताऊंगी बच्चों। तो इसका पहला प्रश्न है, गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से इसलिए करती है क्योंकि जिस प्रकार मजदूर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, उसी प्रकार गुड्डी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। बंधुआ मजदूर को हर क्षण अपने मालिक के इशारे पर नाचना पड़ता है, फिर डांट सुननी पड़ती है। उसी प्रकार का जीवन गुड्डी का भी है। वह दिन भर घर के काम में व्यस्त रहती है, फिर उसे धीमर कहा जाता है। वह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। बंधुआ मजदूरों की भांति गुड्डी भी पराधीनता महसूस करती है। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई, क्यों? इसका उत्तर होगा, माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती इसलिए आ गई क्योंकि गुड्डी ने अपनी उपेक्षा संबंधी पत्र प्रधानमंत्री को भेज दी थी। उसे विश्वास हो गया कि जैसे ही प्रधानमंत्री हमारा पत्र पढ़ेंगे, वैसे ही हमें भी बंधुआ मजदूरों की भांति स्वतंत्रता के बंधन से मुक्त करा देंगे। वह भी अन्य बच्चों की भांति पढ़ने के लिए स्कूल जाएगी तथा घरेलू काम से उसे मुक्ति मिलेगी। इसी विश्वास के साथ उसके पैरों में फुर्ती आ गई। अगला प्रश्न बच्चों, तीसरा प्रश्न है, इसमें 1 और 2 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात? हिज्जे गलत हो पर बात तो सही है। क, ऐसा गुड्डी ने क्यों सोचा? ख, यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं को दर्शाता है? तो क प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, ऐसा गुड्डी ने क्यों सोचा? इसका उत्तर होगा, गुड्डी ने ऐसा इसलिए सोचा कि सरकार का काम अन्यायी को दंड देना तथा न्याय की रक्षा करना होता है। उनकी मेरी समस्या पर विचार करना है कि मेरे हिज्जे गलत देखना, वो मेरी हिफाजत करेंगे। कौन? प्रधानमंत्री जी को गुड्डी ने पत्र लिखा है। और ख है, यह गुड्डी के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों कि गुड्डी स्वाभिमानी एवं शोषण का विरोधी है। वह लिंग भेद को सामाजिक बुराई मानती है। वह अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखती है और अपनी समस्याओं से अवगत करवाती है। तो तीसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, टिकट कहाँ से लाऊं? बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे तो समझ ही जाएंगे। इसका क है, गुड्डी ने ऐसा क्यों सोचा? इसका उत्तर होगा बच्चों, गुड्डी ने ऐसा इसलिए सोचा कि समाज में लड़की को बोझ माना जाता है, इसलिए व्यवस्था के कारण उसकी मुक्ति के लिए बिना टिकट का पत्र भेज दिया। ख प्रश्न है, यह वाक्य गुड्डी के किस पक्ष को दर्शाता है? तो इसका उत्तर होगा, यह वाक्य गुड्डी की हीनता पक्ष को दर्शाता है। वह लड़की है, इसलिए उसे लड़के जैसी सुविधा प्राप्त नहीं है। उसे व्यवस्थापूर्ण जीवन जीने की मजबूरी है। चौथा प्रश्न है बच्चों, पठित पाठ के आधार पर आपके मस्तिष्क में जो दृश्य उत्पन्न होता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर होगा, पठित पाठ में वर्णित विषयों से यह स्पष्ट होता है कि समाज लड़के को भगवान का आशीर्वाद मानते हैं तथा लड़की को अभिशाप। इसलिए लड़के को बंधन मुक्त रखा जाता है और उसकी हर समस्याओं की पूर्ति होती है, हर आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। गुड्डी एक लड़की है, इसलिए उसको घर का सारा काम करना पड़ता है, आराम नहीं कर पाती है। लड़की
का जन्म ही शोषण की चक्की में पीसने के लिए होता है। यह समाज की सोच है। इसमें लिंग भेद जैसी सामाजिक बुराइयां परिलक्षित होती है। तो पाठ से में 4 प्रश्न बच्चों, चारों का उत्तर हो गया। तो मैं फिर अगली वीडियो में पाठ से आगे बतलाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप कर रही हूँ। तो अगली वीडियो में मैं फिर इसका अगला प्रश्न को बताऊंगी और व्याकरण भी बतलाऊंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना, और कैसी लगी मेरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और तब कमेंट करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।